प्रेम हमेशा बंधन में रहकर मिलता है, बिना बंधन के आज तक किसने किसी का प्यार पाया नहीं। आज तक ना हमने हंसकर पाया है, ना कुछ रोकर पाया है, और जब भी कभी कुछ कुछ पाया है तो हमने किसी का होकर पाया है। ये शादी क्या है? पति का पत्नी का हो जाना, लड़के का लड़की का हो जाना, और लड़की का लड़के का हो जाना। एक दूसरे का हो जाने का नाम ही शादी है। अब लड़की अपनी नहीं रही, पति की होगी, और पति भी अब स्वयं अपना नहीं रहा, मन मर्जी नहीं, अब वो पत्नी का है। पति पत्नी के अनुसार चले और पत्नी पति के अनुसार चले। अब दोनों स्वतंत्र नहीं रहे, दोनों एक दूसरे के हो गए। जैसे ये चश्मा मेरा है, मेरे बंधन में रहेगा, कोई नहीं ले सकता, मेरा है। तो जब ये मेरा है, इसका प्रयोग करूं लगा करके, और साथ में इसकी संभाल करूं पोंछ करके, डिब्बिया में रख करके, क्योंकि चश्मा मेरा है, इसका मैं प्रयोग भी करूं, इसको संभाल के भी रखूं। और ये चश्मा क्या करेगा? ये मेरी आंखों को संभालेगा, मेरी नजरों को संभालेगा। तो चश्मा मेरे काम आएगा और मैं चश्मे को संभाल के रखूं, चश्मे की सेवा करूं, इसकी सफाई का ध्यान रखूं। इसी प्रकार पति पत्नी दोनों एक दूसरे का ध्यान रखें, मन मर्जी बिल्कुल ना करो। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, यदि मन मर्जी करनी तो शादी नहीं कराना है। प्रेम हमेशा बंधन में रहकर मिलेगा, आजाद रहकर प्रेम नहीं। पति पत्नी बंधन में, पति पत्नी का बंधन तो प्रेम मिलेगा। और वैश्या किसी के बंधन में नहीं रहती। इसलिए लोग वासना की पूर्ति तो उनसे कर लेंगे, लेकिन प्रेम नहीं होगा। उसको प्यार किसी का नहीं मिलेगा, इज्जत नहीं होगी, उसका मान नहीं होगा, उसका कोई घर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एक के बंधन में नहीं है, वो आजाद है। जो आजाद होती है वो वासना की पूर्ति तो कर सकती है, लेकिन प्रेम की भूखी रहेगी, प्यासी रहेगी, मरते दम तक भी उसको किसी का प्यार नहीं मिल सकता, क्योंकि वो स्वतंत्र है। तो प्यार किसको मिलेगा? जो बंधन में। इसी प्रकार बच्चे, माता पिता का प्यार बच्चों को कैसे मिलेगा? जब बच्चे माँ बाप के बंधन में रहेंगे। और माँ बाप को भी बच्चों का प्यार कैसे मिलेगा? जब माँ बाप भी बच्चों के बंधन में रहें। जो बात बच्चों को पसंद नहीं हो माँ बाप न करें। भले तुम बड़े हो माँ बाप, बच्चों को नहीं पसंद माता पिताजी शराब पिए तो नहीं पीनी चाहिए। बच्चों को नहीं पसंद है कि हमारे मम्मी पापा लड़ते रहते हैं, बच्चों के अनुसार चलना चाहिए। एक दूसरे का परिवार में ध्यान रखें। इस प्रकार जब हम बंधन में बंध के परिवार में रहेंगे तो मन रहेगा शांत, शांत मन ही भगवान का ध्यान चिंतन कर पाएगा। संत क्यों बन जाते हैं घर छोड़कर? पता है कि परिवार में कोई एक दूसरे का ध्यान ही नहीं रखता, मन परेशान, टेंशन, लड़ाई झगड़े, तू मैं खींचाता नहीं, तो परिणाम क्या निकलता है? फिर व्यक्ति सोचता है घर में तो ऐसी है, बस इससे अच्छा तो बाबा जी बन जाए, एकांत में रह के भजन करेंगे। शादी से पहले कितनी बार इस शब्द का प्रयोग किया गया है, व्हाट्सएप के द्वारा मौखिक रूप में लिख करके, बोल करके, क्या आई लव यू कितनी बार प्रयोग किया है। और शादी के बाद फिर क्यों नहीं? आई और यू तो रह गया, बीच का लव खत्म हो गया। आई लव यू, आई पहले, यू बाद में, और बीच में लव। अब शादी के बाद लव तो खत्म हो गया, क्या बचा? आई और यू। आई का मतलब मैं, यू का मतलब तू, बस मैं तू, तू मैं तू मैं, बस यही तू मैं चलती है, और बीच का लव खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि मन मर्जी करते हैं। प्यार चाहिए तो बंधन में रहना पड़ेगा, चाहे संसार का प्यार, चाहे परमात्मा का प्यार। यदि परमात्मा का प्यार चाहिए तो हमको भी भगवान के बंधन में रहना पड़ेगा, धर्म के बंधन में रहना पड़ेगा, शास्त्रों के बंधन में रहना पड़ेगा, मर्यादा के बंधन में रहना पड़ेगा। यदि हम भगवान के बंधन में नहीं रहेंगे, मन मर्जी करेंगे, तो फिर भगवान का प्यार हमको भी नहीं मिलेगा। चाहे भगवान का प्यार हो, चाहे माता पिता का प्यार हो, चाहे गुरु का प्यार हो, चाहे वो
भाई का प्यार हो, चाहे पति का, चाहे पत्नी का, तो एक दूसरे का हो के रहें तभी प्यार मिलेगा। पहले मेरी माता सज्जनों यहां पर प्यार करना सीखो अपने परिवार से। प्यार की शुरुआत करो माता पिता से। अपने माता पिता को प्रणाम करो, उनको बिना पूछे बाहर मत निकलो। और जब भी बाहर जाओ तो बीच में फोन भी कर लो मम्मी पापा को, मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे, मम्मी दवाई ली कि नहीं ली, पापा को दवाई दी कि नहीं दी, मैं सिरहाना के नीचे रख के आया था, अलग से पत्ते से अलग कटोरी में डाल के आया था खुराक आपकी। थोड़ा भी लेट हो जाओ ड्यूटी से तुरंत फोन करो मम्मी को, पापा को, पत्नी को, थोड़ा आधा घंटा आज मैं लेट आऊंगा, और लेट आने का कारण भी बताओ। और आकर के माता पिता को, अपनी पत्नी को भी पूरी दिनचर्या बताओ, क्या क्या किया। बातें करो उनसे, पहले मम्मी पापा से बातें करो, और सोने से पहले अपने कमरे में पत्नी से कुछ बातें करो। आधा घंटा 20 मिनट दिन भर की कुछ ना कुछ बातें आपस में करो। काम की बात करो, कुछ ना कुछ बातें करके ही सोना चाहिए। ये बहुत बड़ा सुख है, बातें करना प्यार का सबसे बड़ा सुख है।